टेलीफोन कर दिया प्यूटिन, प्रेसिडेंट प्यूटिन डायरेक्ट फोन कर रहे हैं चाइना में बैठ के। इब्राहिम रईसी को भी, जनरल सीसी को भी, मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया भी उनकी शाम तक खबर आ जाएगी, कॉल पे बात हुई उनकी, हुई भी, वो डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं। और नेतन्याहू को भी फोन किया ना उन्होंने, तो नेतन्याहू से क्या क्या होगा कि गजा के ऊपर हमला कर दो। अब ये रुकी हुई है ना, अब फंस गए हैं वो नेतन्याहू के, इधर करें उधर करें। अमेरिकन भी कह रहे हैं कि हमला नहीं करना, और हमला मत करोगे तो हालात बिगड़ जाएंगे, हमारे हाथ से बेकाबू हो जाएंगे सारे। अब यहां पर जो मैं आपसे कहता हूं ना कि ये हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, हिस्ट्री जैसे मैंने आपको कहा यूएई कतर को हमेशा ज़हन में रखें कि कतर यूएई के साथ जा रहा था। अगर थोड़ा सा मामला ना होता तो 71 में, और बहरीन भी जा रहा था, तो ये इसमें 7 नहीं बल्कि 9 रियासतें होती। अच्छा, ईरान जो है, ईरान, हमें ये 79 की बात का तो पता है, इनकलाब ईरान का, और ये इसको कोई बताने की जरूरत नहीं, सबकी आयतुल्लाह ख़ुमैनी का आना और इनकलाब और उसके बाद सारा। लेकिन ईरान जो है ये फारस, इसका नाम ईरान दोबारा इन्होंने रख दिया था कि जब रजा शाह आए थे ना, मोहम्मद रजा शाह, ये मोहम्मद रजा शाह जो कि बड़े यानी पहलवी खानदान के पहले रजा शाह थे। ये रजा शाह पहलवी जो कि शाह ईरान जिनको के तौर पे हम जानते हैं, इनके जो वालिद थे जिन्होंने पहलवी खानदान की बुनियाद रखी थी, तो उन्होंने नाम ईरान रख दिया था। पहले ये नाम उसी तरह से कई सदियों तक ये फारस पर्शिया, तो ईरान वो आर्यंस की लैंड, वो पुराना एक नाम बहाल कर दिया था। अच्छा, अब ये कि ये, लेकिन ईरान जो है वो उसकी एक अपनी पुरानी तहजीबों में से है। हम कहते हैं ना, वो बख्त नसर बादशाह फारस से आया था तो हैकल सुलेमानी को गिरा दिया था। तो पुरानी सल्तनतें, अगर मिस्र के दौर से, चाइना, रोमन एम्पायर, उससे भी तो ईरान एक पुरानी सल्तनत है, पुरानी एक तारीख रखती, ठीक है। उसका साइज छोटा बड़ा होता रहा, लेकिन वो बतौर एक पर्शिया या ईरान या पर्शिया या ईरान जो भी कहें उसको, वो अपनी जगह एक इसी नाम से इसी जगह मौजूद रहा है, ईरान या पर्शिया। जब यहां पे इस्लाम आया जी, तो सासानी सल्तनत थी उससे पहले, तो सासानी जो थे उनकी लड़ाई हो रही थी, ऊपर सासानी थे और उनकी लड़ाई हो रही थी बाजंतीनियों की। तो बाजंतीनी कौन थे? रोमन्स। रोमन टूट गए थे 2 हिस्सों में, जो ईस्ट रोमन वाले बैजेंटाइन एम्पायर बन गई थी। तो जो है वो ये ऑर्थोडॉक्स और हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कैथोलिक्स, तो ये आपस में उनकी लड़ाई हो रही थी। तो ये भी कूदे हुए थे बीच में और अंदर इनके प्रॉब्लम चल रहे थे। तो इसी दौरान जो है वो फिर यहाँ पर हजरत खलीफा दो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला उनके दौर में 2 बड़े नाम, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला और फिर हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला, जंग क़ादसिया, उन्होंने ईरान फतह किया। और ईरान फतह किया, और ये इस तरह से हुआ कि ईरान और यानी ये ईरान और रोमन तकरीबन आसपास ही फतह हुए, यानी वो मुसलमान उधर भी जा रहे हैं तो इधर भी दो, हाँ मतलब 2 सल्तनतें एक साथ आगे पीछे। तो अब लेकिन ईरान के साथ एक मामला अजब हुआ, जो कि और जगहों पे जहां मुसलमान गए वहां पर वो नहीं हुआ। ऐसा हुआ कि मुसलमान जहां गए, यानी अरब थे, तो अरब वहां पर जैसे मिस्र में गए तो मिस्र की जो जबान थी पुरानी, जो कॉप्टिक लैंग्वेज थी मिस्र में बोली जाती थी, या ग्रीक बोली जाती थी जिसको कप्ती भी कहते हैं, कॉप्टिक। तो आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि वो तहजीब जो अभी भी बोली जाती है सिकंदरिया वगैरह के कुछ इलाकों में आसपास इधर उधर कॉप्टिक, लेकिन ये हुआ कि वो मुल्क अरब बन गए, मतलब अरब तहजीब वहां आ गई, अरब रंग में वो मुल्क ढल गए। उसी तरह से क्योंकि अरब फातहीन आए, तो अरब फातहीन के आने के बाद वो अरब तहजीब, अरब कल्चर। ईरान के साथ मामला अजीब हुआ कि ईरान जो अरब आए तो यहां से वो ईरान का असर अपने ऊपर लेके वापस गए, यानी वापस जाने के बाद जो है वो बजाय इसके कि ईरान में अरब असरात होते, वो अरब दुनिया में ईरान के असरात हुए। तो वहां जाके फिर वो उसी तरह की इमारतें बनना शुरू हो गई बगदाद में, ठीक है। और ये जो ईरान के नाम थे पुराने,
जो शहरयार और खुसरू और ये सारे नाम। और ईरान ने अपनी वो एक तो ज़रतश मज़हब ज़ाहिर ख़त्म हुआ, वो थोड़ा बहुत रह गया लेकिन वो ख़त्म हुआ साथ ही, लेकिन ये कि वो नौरोज़ और बाकी वो भी चलते रहे, वो तहजीब उनकी बरकरार रही और उनके जो असरात थे वो इस्लामी दुनिया पे पर्शियन एम्पायर के हुए। अरब कम हुए ईरान पे, जो ईरान के असरात थे वो ज़्यादा हुए। और जब मुसलमान यहाँ पे आ गए तो जाहिर है कि फिर ये हुआ कि ये सुन्नी मुसलमान, अरब सुन्नी मुसलमान है, हो गया। लेकिन फिर ये अच्छा, फिर ये हम देखें ना तो ये पूरी, ये अगर हम एक स्लाइड ये वाली दिखाएं तो ये मतलब हमें पुरानी पार्थियन, सासानी, समीद और ये एम्पायर्स हैं पुरानी चलती आ रही हैं, चलती आ रही। ये जो सफ़ी दौर है ना, अच्छा सफ़ी दौर से पहले था तैमूर लंग, जो तैमूर जो मंगोल, सही, तो उनका दौर था और वो बहुत बड़ी, अगर हम देखें ना तैमूर दौर की अगर हम एम्पायर देखें तो वो तैमूर दौर की जो एम्पायर है वो तो बहुत बड़ी है। अगर उसका नक्शा हमारे पास हो तो वो तो स्क्रीन पे हमारे जी वो इतनी बड़ी है कि वो तो फैल गई थी ना यहाँ तक, क्योंकि बाबर, ये तुर्क मंगोल, तो ये बाबर और ये मुगल सल्तनत और ये सारा भी उसी का, इंडिया में सारा, और ये तो ये जो है ये जनाब तैमूर एम्पायर थी। तैमूर एम्पायर कितनी बड़ी है, आप तैमूर एम्पायर का साइज देखें, वो उसी मैप पे चले जाएं प्लीज, मैप चेंज ना करें। आप तैमूर एम्पायर का साइज देखिए, ठीक है, तैमूर एम्पायर का आप साइज देखें कितना बड़ा, कितनी बड़ी है तैमूर सल्तनत, और कितने बड़े वो लाहौर दिल्ली से आप शुरू कर रहे हैं, वो कहां तक जा रहे हैं। और फिर जब तैमूर सल्तनत के बाद सफ़ी खानदान आया, सफ़ी एम्पायर आई, सही, ठीक है, और सफ़ी एम्पायर के जो पहले जो बादशाह थे शाह इस्माइल, उनके दौर में फिर जो है वो अगर हम ये दोदमान सफ़ी देखें तो ये भी मुल्क वसी, ये पूरी सफ़ी एम्पायर है और बहुत बड़ी सफ़ी एम्पायर है। तो ये जो सफ़ी एम्पायर है ये इस दौर में फिर जो इनके बादशाह थे उन्होंने शिया मसलक की तरफ वो गए। इससे पहले ईरान जो है वो सुन्नी था। तो ये यानी बात है, आप समझें कि ये बात है 1501 और 1736 के दरमियान सफ़ी एम्पायरी, तो 1501 में सब आप समझें कि शिया मसलक जो है यहाँ पे ईरान में आए, उससे पहले सुन्नी था। अच्छा, सफ़ी आए, फिर उसके बाद जो है वो फिर उसके बाद कजर डायनेस्टी आई, वो काफ़ी लंबी चली और वो 1785 से लेके 1925 तक रही, और 1925 में फिर वो कजर डायनेस्टी उस वक्त ख़त्म हुई। पहली जंग अजीम में तो वो कजर बिल्कुल अलग रहे, उन्होंने कहा कि इसमें हटो बचो, दाखिल मत हो, ये फड्डा हो रहा है, ये जर्मन और ये उधर पहली जंग अजीम पे वो अलग रहे बिल्कुल। लेकिन दूसरी जंग अजीम में जो है वो उससे पहले कजर डायनेस्टी ख़त्म हो चुकी थी यहाँ पे, और यहाँ पे रज़ा शाह आ गए थे। रज़ा शाह जो कि पहलवी ख़ानदान के पहले बादशाह थे। सही, पहलवी ख़ानदान के दो ही बादशाह हैं, एक बाप और एक बेटा, ठीक है, एक रज़ा शाह पहलवी और एक रज़ा शाह जो के, तो रज़ा शाह आ गए। तो रज़ा शाह जो हैं वो उन्होंने बड़ा यानी एक तरह से वो अच्छे रहे, ब्रिटिश और जो एंग्लो ईरानियन, जो एंग्लो रशियन, एंग्लो ईरानियन कंपनीज, उन्होंने ऑयल वगैरह आ गया तो, और वो बड़े मुतासिर थे। कमाल अतातुर्क ये साथ साथ आ रहे हैं ना, ये साथ, उधर तुर्की में सल्तनत ख़त्म हो गई, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये ईरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुआ, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अलग, तो ये बड़े साथ रहे, इनके मामला ठीक चलते हैं। लेकिन उसके बाद जब दूसरी जंग अजीम हुई तो दूसरी जंग अजीम के अंदर जो बरतानिया था, बरतानिया और अमेरिका और सोवियत यूनियन एक साथ थे ना, सही जी, जो अलाइड फोर्सेस थी, इन्होंने कहा कि जी आप अपने मुल्क से जर्मन्स को निकाल दें। अच्छा, ये अब रज़ा शाह ने कहा कि जर्मन्स को मैं क्यों निकाल दूं? उन्होंने कहा जर्मन्स को इसलिए निकाल दें क्योंकि हमें शक है इस बात का कि जो आपके मुल्क का तेल है वो सोवियत यूनियन के बजाय जर्मन्स को जा रहा है, और हिटलर की फौज जो लड़ रही है तो वो उस तेल की बुनियाद पर लड़ रही है।
तो ये आप जर्मन्स को यहां से निकालें मुकम्मल तौर पे। बादशाह ने कहा मेरे लिए तो ये मुश्किल है। बादशाह ने अपने वजीर आजम से बात की, अली मंसूर ब्रिटिश के साथ मिल गए, उसके बाद उन्होंने अली मंसूर को हटाया, मोहम्मद फरोगी को लगाया, वो मोहम्मद फरोगी भी उनके साथ मिल गए, और आखिर में ये हुआ कि इन्होंने बादशाह को अपने ओहदे से हटा दिया। और हटाने के बाद कमाल ये देखें कि शर्त ये रखी बादशाह से कि एक तो ये कि उसको मॉरिशस में और फिर जनूबी अफ्रीका में जलावतन कर दिया, और शर्त ये रखी कि आपके जो साहबजादे हैं वो आपकी जगह बादशाह होंगे। तो रजा शाह पहलवी, जिनको शाह ईरान कहते हैं, शाह ईरान बादशाह बन गए। उनके वालिद को पकड़ के उन्होंने मॉरिशस और फिर जनूबी अफ्रीका, और जलावतनी में उनका इंतकाल हो गया। सही। ईरान, उनका इंतकाल जलावतनी में हो गया रजा शाह का, और उनकी नमाज जनाजा काहिरा की उसी मस्जिद में अदा हुई जहां कई दहाइयों के बाद उनके बेटे थे। तो जिस मस्जिद में उनकी तदफीन हुई, उनके बाप की भी नमाज जनाजा उसी मस्जिद में पढ़ी गई, काहिरा की उसी मस्जिद में। सही। और बेटे ने अपनी बाप की जो मैयत थी उस 5 साल बाद ईरान वापस आने की इजाजत मिली। उनको थे नाराज ना हो जाए कहीं अमेरिकन या ब्रिटिश, बाकी नाराज ना हो जाए कि मैंने अपनी बाप की मैयत को बुलवाया। तो दोनों का इंतकाल जला। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप देखते हैं और आप कहते हैं कि क्या हुआ। ये इनकलाब ईरान से पहले का किस्सा है। सही। यहां जनाब तेहरान में ये बैठे आके, चर्चिल साहब भी तशरीफ ले आए और स्टालिन भी आ गए, और इन्होंने आके जनाब यहाँ पे ये उस जमाने के फिर पेपर देखे, पेपर से बड़ा मजा आता है देख के। इन्होंने जनाब यहाँ पे आके, ये अगर हम बॉस्टन हेरल्ड देख लें पहले, या ईरान के साथ क्या उन्होंने देखें, हमला कर दिया था ना, ईरान कब्जा कर लिया था कि हम छोड़ेंगे नहीं अगर तुमने, बादशाह ने फौरी तौर पे बिग 3 एग्री ऑन फाइनल जॉइंट ब्लोज, ब्लैक सी टॉक्स टर्न टू सिक्योर पीस, ठीक है, नाजीज क्राई फाइट फॉर सिटी, उन पे इल्जाम लगा दिया ना ईरान। ये तीनों आके ईरान में बैठ गए, और ये आप देखें रशियंस बॉम्ब नाजीज इन ईरान। इन्होंने कहा कि जर्मन्स को निकालो, वरना जर्मन्स जो हैं वो उनको ऑयल तुम दे रहे हो यहाँ से, ठीक है, ऑयल दे रहे हो, ये नहीं दे रहे थे ऑयल, बादशाह ऑयल नहीं दे रहा। इन्होंने कहा नहीं, तुम दे रहे हो, ऑयल दे रहे हो, और वरना क्योंकि इनको अपना कॉरिडोर चाहिए था, ईरान को ऑयल सोवियत यूनियन को चाहिए था सही। जंग लड़ने के लिए। तो इन्होंने कहा कि ये इसी बहाने यहाँ के बैठो और फिर एक कॉरिडोर यहाँ से बनाओ। तो रशियंस बॉम्ब नाजीज इन ईरान। अच्छा जी, ईरान पे बॉम्बिंग की, बादशाह को हटा दिया, दूसरे बादशाह। फिर उसके बाद ये देखें कि ये जो है ना, आवर ट्रूप्स फाइट वे इनटू ईरान, ये डेरी हेरल्ड, ठीक है, सोवियत बैक डोर ओपन्स, और ये बादशाह को बात हटाने, ये बादशाह की तस्वीर, ये जो तस्वीर लगी हुई है, ये आवर ट्रूप्स फाइट वे इनटू ईरान, ये नीचे रजा शाह की तस्वीर है, ठीक है, वाई ब्रिटेन एक्टेड, ठीक है ना, जर्मनी कैन नॉट हेल्प, ये काम क्यों करना पड़ा, इसलिए करना पड़ा, वो बयान हो रहा है अखबारों में उस जमाने की। और फिर उसके बाद ये आप देखें कि न्यू ईरान रिजीम एंड्स रेजिस्टेंस, बेटे को लेकर आ गए। तो ब्रिटिश एंड रशियन फोर्सेस कंटिन्यू एडवांस, ऑफर्स बाय तेहरान अवेटेड, और तीनों ने फिर मिलके यहाँ पर तेहरान कॉन्फ्रेंस की। और तेहरान कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो है, ये देखें ज़रा, ब्रिटिश एंड सोवियत ट्रूप्स मार्च इनटू ईरान, वेवल फॉइलिंग जर्मन कू, इरानियन फोर्सेस गो बैक 12 माइल्स, ठीक है ना। और ये आप देखें कि इन्होंने उसके बाद ये सारा जो है बिग 3 डूम नाजीज़म एंड मिलिट्रिज्म एग्री ऑन फ्री लैंड्स एंड यहाँ बैठ के तय किया कि ईरान की सरहदें हुआ। अब वो ईरान जो है, खैर ये आ गए, सोवियत यूनियन कुछ अर्से रहा, उन्होंने कहा फौजें आज़रबाईजान और ये उधर एक कुर्दिस्तान हो रहा है, वो भी निकल गया। अब तारीख ऐसे पलटती है कि वो जो ईरान है वो है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ जिन्होंने अटैक किया था। यानी आप देखें सिचुएशन, मैंने आपसे कहा ना कि 1918 या तारीख कैसे बदल रही है कि पुतिन रईसी से बात कर रहे हैं, पुतिन जो है वो सीसी से बात कर रहे हैं। सीसी से तो चलें समझ भी आती है क्योंकि जमाल अब्दुल नासिर तो करीब रहे एक दौर में, सर दौर जंग में ये तो अमेरिका के साथ था ना ईरान, सही हो गया। और ये अमेरिकन डिप्लोमेसी का नाकाम होना, अब किस तरफ जा रहा है मामला। नेतन्याहू क्या करेंगे अटैक इस टेलीफोन के बाद जो उनसे बात की है प्रेसिडेंट पुतिन ने,
और बाइडेन क्या आएंगे? इतनी बड़ी गलती बाइडेन करेंगे? प्रेसिडेंट बाइडेन के इस वक्त वो इसराइल आ जाएंगे जहां पर हमले हो रहे हैं, उनके लोग छोड़ रहे हैं, अभी वहां असेंबली का इजलास हो रहा था, उस पर रॉकेट बरसा दी हिजबुल्लाह। इतने सिक्योरिटी क्राइसिस में, वॉर जोन में क्या वो आएंगे? तो ये, और क्या मैसेज आएगा? तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें बेल्ट एंड रोड फोरम का इसका आगाज हो गया वहां पे, और ये जंग सफारती हल भी नहीं है इसका और जंगी हल भी नहीं है इसका। ठीक है।